मेरे प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। बच्चों, यहां पर फिजिक्स रटाई नहीं जाती है, बल्कि समझाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12 का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 99% केसेस से पूछा जाता है, प्री बोर्ड में आता है, बोर्ड में आता है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, वीडियो में बने रहना है। और अगर आपको किरचॉफ रूल की वीडियो देखनी है मेरी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास की सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, तो जाइए सब्सक्राइब करिए, उसको देखिए। क्योंकि आज के टॉपिक में मैं किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करूंगा यहां पर, तो इसके लिए जरूरी बन जाता है कि आप किरचॉफ रूल को अच्छे से पढ़ ले। और इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी पूरी पुरानी वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज जो है बच्चों, ये साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है। अब बात आती है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज क्या है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि व्हीट स्टोन ब्रिज किस लिए यूज करते हैं, तो मेरी एक बात याद रखिएगा। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। अब कहां है यहां पर रेजिस्टेंस? तो मैं बनाता हूं ना रेजिस्टेंस। आपने यहां पर चार रेजिस्टेंस कंसीडर करने हैं। एक रेजिस्टेंस हो गया R1। बच्चों, इसमें दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R2। तीसरा बच्चों रेजिस्टेंस हो गया इसमें R3। और इसी में चौथा रेजिस्टेंस हो गया R4। तो देखिए, इस सर्किट में चार रेजिस्टेंस हैं। R1, R2, R3, R4। और इस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं और इस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। जंक्शन से जंक्शन के बीच के रास्ते को ब्रांच कहते हैं। तो यहां पर इस ब्रांच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है, जो कि करंट के डिफ्लेक्शन को शो करेगा। बात ध्यान रखिए। और इसी पार्ट को यहां पर ब्रिज कहते हैं। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच में जो ब्रांच है, इसी ब्रांच को हम लोग ब्रिज कहते हैं। समझ में आया ब्रिज कहां है? तो ये ब्रिज है। ब्रिज मतलब पुल। और इस सर्किट में चार रेजिस्टेंस हैं। और इस पूरे सर्किट को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और दूसरा ये नेगेटिव है। तो एक जंक्शन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, दूसरे जंक्शन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज की सर्किट तैयार हो गई। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में कितने रेजिस्टेंस? चार रेजिस्टेंस, R1, R2, R3, R4। और एक ब्रांच में क्या कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट के डिफ्लेक्शन को शो करेगा। और इस पूरे सर्किट को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। व्हीट स्टोन ब्रिज यूज किस लिए करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट it is used to calculate unknown resistance। और ये रेजिस्टेंस सब कब कैलकुलेट करेंगे? कंडीशन सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट। वो तो बात ठीक है कि इससे हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किस कंडीशन पे कैलकुलेट करेंगे? जब रेजिस्टेंस के रेशियोज आपस में इक्वल होंगे, तभी आप अननोन रेजिस्टेंस को बच्चे कैलकुलेट कर सकते हो। जब रेजिस्टेंस के रेशियोज आपस में इक्वल होंगे, तभी आप अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर रेजिस्टेंस का रेशियो हुआ R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। आप ऐसे भी इक्वल कर सकते हो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ऐसे 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 दोनों तरीके से हो सकता है, पॉसिबल है। और इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन।
क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज में जब रेजिस्टेंस के रेशियोज इक्वल होते हैं तो इसको बैलेंस कंडीशन कहते हैं। और इसी कंडीशन के लिए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट जीरो होती है। इसी कंडीशन के लिए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट जीरो होती है। जब रेजिस्टेंस के रेशियोज इक्वल होते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट कितनी होती है? जीरो होती है। इसका प्रैक्टिकल आपको आपके स्कूल के टीचर्स बताएंगे। कराया जाता है मीटर ब्रिज, जो अब सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है, आपको सिर्फ मीटर ब्रिज ही पढ़ना है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों कि जब रेजिस्टेंस के रेशियोज इक्वल होते हैं इस कंडीशन को क्या कहते हैं? बैलेंस कंडीशन कहते हैं। और इस कंडीशन के लिए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट होती है वो जीरो होती है। आईजी यहां पर क्या है? गैल्वेनोमीटर करंट। तो बात समझ में आई? बात समझ में आ गई होगी। रेजिस्टेंस के रेशियोज इक्वल होने चाहिए, तभी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। इसमें से 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, एक नहीं पता है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट। अब इसका डेरिवेशन, इसको इस कंडीशन को हमें प्रूफ करके लाना है। कैसे लाएंगे? किरचॉफ रूल से। इस कंडीशन को प्रूफ करके लाना है। कैसे लाएंगे? किरचॉफ रूल से। चलिए देखिए, यहां पर ये करंट है, करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जैसे ये आई करंट जंक्शन को पे अप्रोच की, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इस ब्रांच में करंट चली गई I1 और इस ब्रांच में करंट आ गई I2। तो आई करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 और I2 हो गई, पक्का हो गई। चलिए अब हम किरचॉफ रूल लगाएंगे। पहले नाम दे दें, ए ओ बी सी नाम दे दिया। तो अप्लाइंग किरचॉफ रूल, किरचॉफ रूल अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी YouTube चैनल पे देख सकते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया है। किरचॉफ रूल, लूप ए ओ सी ए, ए ओ सी ए, ये लूप होगी। चलिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? सेकेंड रूल, किरचॉफ का सेकेंड रूल, algebraic sum of potential difference across a closed loop या across all circuit element is zero। चलिए करते हैं, ये इस पॉइंट से चलना शुरू करिए। I1 मल्टीप्लाई बाई R1, I1 मल्टीप्लाई बाई R1, बड़े आराम से चलो, चले चले चले। अब यहां आ जाओ। अब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस तो करंट जीरो है, तो इसका तो कुछ होना नहीं, इस ब्रांच में ही करंट जीरो है। पूरा रास्ता सी तक पहुंचे। अब सी से ए की तरफ आना है, तो जब सी से ए की तरफ आएंगे तो बेटा हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। करंट तो ए से सी जा रही है, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, लेकिन हम लोअर से हायर की तरफ, मतलब कैलकुलेशन इस तरफ कर रहे हैं, तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखिए करंट की डायरेक्शन और ये जो मैंने एरो बनाया है ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन, कैलकुलेशन की भी डायरेक्शन होती है भैया, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम चल रहे हैं ए से ओ, ओ से सी, सी से ए। अब जैसे ही सी से ए गए, कैलकुलेशन की डायरेक्शन के अपोजिट करंट की डायरेक्शन, ये बात सुनिएगा, इसलिए हमें साइन लगाना पड़ेगा माइनस और लिखना पड़ेगा I2 R3 बराबर जीरो। आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो है। सो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3 बराबर जीरो। नाउ I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R1। ये आगे बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस लूप। अब दूसरा लूप देखते हैं, दूसरा लूप लेते हैं, O B C O, लूप नंबर 2, लूप नंबर 2 O B C O, ये हो गया। चलिए देखते हैं, O से B की तरफ, ये वाली ब्रांच देखिए, O से B तक की, I1
मल्टीप्लाई बाई R2, I1 मल्टीप्लाई बाई R2। फिर जैसे ही हमने देखा कैलकुलेशन की डायरेक्शन तो हमारी ये है, लेकिन सीबी ब्रांच में करंट उल्टी आ रही, अपोजिट आ रही। कैलकुलेशन की डायरेक्शन से करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, साइन माइनस लेंगे। I2 मल्टीप्लाई बाई R4 बराबर 0। नाउ I1 R2 is equal to I2 R4। now I1 upon I2 is equal to R4 upon R2। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बच्चों, ये भी I1 अपॉन I2 के इक्वल है, ये भी I1 अपॉन I2 के इक्वल है। इसलिए अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ये पढ़ा होगा। सो R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R2। ये देखिए बेटा, आप इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन, रीअरेंज करेंगे यही आ जाए। तो इस तरीके से हम इसकी प्रूविंग एग्जामिनेशन में, बोर्ड में कई बार आई है, पेपर में पूछा जाता है, प्री बोर्ड हो बोर्ड हो सब जगह आता है। तो आपको ये प्रूविंग आनी चाहिए व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए। तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में आपने क्या सीखा? ये अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कब? जब रेजिस्टेंस के रेशियोज आपस में इक्वल हों, और जब रेजिस्टेंस के रेशियोज आपस में इक्वल होंगे तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट 0। ये 3-4 पॉइंट याद रखो, प्रूफ करने के लिए किरचॉफ रूल हमें अप्लाई करना है। तो आशा करते बच्चों ये टॉपिक आज आपको समझ में आया होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किरचॉफ रूल से रिलेटेड और व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड और किरचॉफ के कुछ और नए, थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट बता दूंगा। दोनों टॉपिक को मिलाकर के एक न्यूमेरिकल या 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी लोगों के लिए बच्चों, इस संडे को मैं लाइव क्लास लूंगा, तो जो हमारे बच्चे, जिन हमारे बच्चों ने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, उनको नोटिफिकेशन जाएगा, या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जाए। संडे को हम लोग एक लाइव क्लास रख रहे हैं, आप सभी बच्चे मुझसे जुड़िए, उसमें अच्छे अच्छे PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग आएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए बच्चों सभी को राधे राधे।